अस्सलाम वालेकुम सऊद, बहुत बहुत मुबारक हो अरफा फ़िरोज़ जियो न्यूज़ से। सऊद, आपकी आपके जो गेम प्ले था वो हमें काफ़ी डिफरेंट नज़र आया। पहले मैच में आप इम्प्रोवाइज़ कर रहे थे, रैम शॉट आपने खेली, तो नई शॉट्स डेवलप करने में आजकल फोकस करें, नई शॉट्स के वाले से बताएं। अम, जैसे मैं थोड़ा सा लास्ट ईयर भी जब खेल रहा था तो मैं इन शॉट्स पे थोड़ा रिलाई कर रहा था। देखें, जिस तरह वर्ल्ड क्रिकेट आगे मूव कर रही है तो आपने अपना गेम को भी मूव करना होता है। कुछ चीज़ें आपने ऐड करनी होती हैं। उस हिसाब से अपनी तैयारी भी की है और कोशिश करूँगा इसको कंटिन्यू करूँ और काफ़ी मतलब वर्क किया है इन चीज़ों पे। सऊद, 36 मैच बेंच पे बैठना और फिर उसी टीम को लीड करना और एज ए ओपनर 40 की एवरेज, 150 की करीब स्ट्राइक रेट, जो को पीएसएल की हिस्ट्री में कोयटा का कोई ओपनर नहीं कर सका, तो कैसे सम अप करेंगे इस सारी जर्नी को? देखिए, वो जो भी था पुराना वाला टाइम जो भी था वो समय, मैं ये समझता हूँ शायद मैं उतना अच्छा नहीं होऊंगा उस टाइम पे जब भी एक ऐसी फ्रेंचाइज जो कि बिल्कुल मेरे करीब है और जिन जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ खेल के, तो वो उतना ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि उस टाइम पे मुझे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी और जैसे जैसे मैंने अपनी इम्प्रूवमेंट की है तो उन्होंने फिर मुझे मौका भी दिया। और फिर आप देखिए, इसमें यह है कि एक तरफ बिल्कुल मौका नहीं मिला था, लेकिन जब भी मुझे मौका दिया गया तो मुझे वो इतना सूटेबल नंबर मुझे दिया गया जो सबसे ज़्यादा मुझे सूट करे। तो ये एक उनकी तरफ से एक मेरे लिए एडवांटेज भी रहा और अभी तक वो अच्छा जा रहा है। कोशिश यही है कि आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। सऊद, 200 प्लस का टारगेट आपने जो है वो दिया। अच्छी ओवरऑल बैटिंग रही। आपको लगता नहीं है कुसाल मेंडिस जो कि 5वें नंबर पे खेले, जो कि टॉप ऑर्डर के स्पेशलिस्ट समझे जाते हैं, स्ट्राइक रेट भी उनका बहुत ज़्यादा है, अगर वो टॉप पे खेलते तो 20 से 30 रन मजीद ऐड हो सकते थे आपके टोटल में? नहीं, देखें, मैं नहीं समझता कि 250 रन करना किसी भी T20 मैच में इतना आसान होता है और मेरे ख्याल में रोज़ की बुनियाद पे भी देखने को नहीं मिलता। मैं ये समझता हूँ इस पिच के हिसाब से ये बहुत ज़बरदस्त टोटल था। मैंने तो टॉस में कहा था कि मैं 170 पे भी खुश होऊंगा और स्टिल मैं अगर 170 से 190 भी करता तो मैं इसी तरह खुश होता जितना मैं 2217 पे खुश था। तो इस पिच इतना आसान पिच नहीं था। अर्ली ऑन मैं समझता हूँ कि हमने बहुत ज़्यादा अच्छी बैटिंग की। वो मोमेंटम हमें मिल गया था जो कैरी फॉरवर्ड हुआ एंड तक और हमें हेल्प हुई 217 करने के लिए। तो लेकिन ये कहते हैं कुशल मेंडिस की जहाँ आपने बात की वो हमें पता है कि वो ऊपर ऑर्डर का प्लेयर है, लेकिन हमारे पास ऊपर ऑर्डर में अभी जगह नहीं बन रही। हमें उसको यहाँ यूज़ करना है और वो कंफर्टेबल है यहाँ खेलने के लिए भी। सऊद, जाहिद फ़ारूक मलिक, समा टीवी से। जीत हमेशा से कॉन्फिडेंस देती है और ऐसा पहले भी हम देखते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स के आगाज़ के मैचेस बहुत अच्छे होते हैं, बाद में फिनिशिंग नहीं हो रही। इस मोमेंटम को बरकरार रखेंगे जो फाइनल सेमीफाइनल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डेफिनेटली पहले परफॉर्म करेंगे तो आगे जाएंगे, लेकिन मोमेंटम आखिर में जाके आपका कुछ शेकी हो सकता है। इसमें क्या प्लान किया है इस बार आपने, क्योंकि 10वां एडिशन? देखिए, कोई भी जो इतना लॉन्ग फॉर्मेट वाला टूर्नामेंट होता है ना, उसमें आपकी बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो ना कंटिन्यूसली अच्छी क्रिकेट खेलें और अपनी एनर्जी को बचा के रखें अपने लेटर ऑर्डर में जो आपके गेम्स आने हैं उसके लिए। लास्ट ईयर भी जो है अनफॉर्चुनेटली हमारे एक दो प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे हमें बिल्कुल क्वालिफायर से पहले। फिर एक दो इंजरीज़ भी हुई थी चीज़ें, फिर रमज़ान भी आ गए थे। तो मैं इस चीज़ को बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि अपनी टीम को इस तरह खिलाऊँ या इस तरह लेके चलूँ कि मुझे आखिरी वाले हिस्से में ना इतना मुश्किल ना हो। लेकिन पहले तो यही आपने ठीक कहा कि पहले अपने आप को सिक्योर करेंगे, फिर इसके हिसाब से फिर देखेंगे कि हम हमारी एनर्जी लूज़ नहीं हो जब तक हम क्वालिफायर तक जाएँ। बाबर आजम की विकेट ऐसा लग रहा था कि आपका और आमिर का कोई खास गेम प्लान था जिस तरह उनको आपने आउट किया, किस पे बताइएगा। और दूसरा, आपके ओनर ने एज अ सीनियर मैनेजर आपका डग आउट ज्वाइन किया है, तो उनकी डग आउट में मौजूदगी को कैसे देखते हैं? बाबर आजम से रिलेटेड आमिर भाई के अपने प्लान्स थे। क्योंकि हमें पता है कितना ग्रेट वो बैट्समैन है, तो वो खड़े हो जाते हैं तो और साइन के साथ अगर वो पार्टनरशिप करते हैं तो वो हमारे लिए मुश्किल होती। आमिर भाई के अपने प्लान्स होते हैं। मैं ज़्यादा उसमें नहीं इनपुट डालता अपना, इतना एक्सपीरियंस हो उनको, मेरी तो फिर काम आसान हो जाता है। तो ये है कि वो उनके अपने प्लान्स थे। और जहाँ तक आपने नदीम भाई की बात की, नदीम भाई इट्सेल्फ, अगर आप कराची में किसी भी क्रिकेटिंग लोगों से बात करें तो उनको थोड़ा सा क्रिकेट की नॉलेज है और उनको अच्छा लगता है डग आउट में टाइम गुजारना, तो उनका काफ़ी शौक़ भी है। तो वो हमारे लिए खुशाइन बात है। वो
हमारे साथ हैं और उनको बहुत क्रिकेट की नॉलेज है, तो उनकी नॉलेज से भी अगर कोई हमें फ़ायदा मिल सकता हो तो हम ज़रूर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सऊद, अबू बकर तार फ्रॉम क्विक। सऊद, आज आपने कप्तानी की क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, जिस टीम ने 8 साल सरफराज अहमद ने इस टीम को लीड किया, तो आपको कितना लग रहा है प्रेशर के सरफराज के बोर्ड को फिल करना, और आज पहली विन से कितना कॉन्फिडेंस मिला एज ए कैप्टन, और आपकी टीम में लगता है कि सारे बॉक्सेस स्ट्रिक्ट हैं, 3 स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, एक्सपीरियंस आमिर का जैसे आपने मेंशन किया? देखें, कप्तानी अभी सिर्फ जो है वो मैं अभी पाकिस्तान टीम की नहीं की है और ये PSL लेवल पे नहीं की हुई थी, उसके अलावा मैं मेरे ख्याल में हर जगह कप्तानी कर चुका हूँ। तो अभी एक चीज़ आती है, थोड़ा बहुत काम कर लिया है उस पर, तो इतना ज़्यादा उसमें प्रेशर नहीं था ऑनेस्टली बताऊँ। और जहाँ आपकी इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम हो, जहाँ सबको अपने रोल्स पता हों और काफ़ी चीज़ें सेटल हों, तो उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर वाली बात होती नहीं है। सैफी भाई ने इस टीम की कप्तानी की है और उनके बाद अब मैं इसको आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बस ये एंजॉय ही कर रहा हूँ इसमें। सर, पावर प्ले में आपकी टीम ने जैसा बताया कि 65 रन बनाए और आप दोनों की पार्टनरशिप में 88 बने, और मैच का रिजल्ट देखा जाए तो 80 रन का डिफरेंस है। टूर्नामेंट आगे चलेगा तो ये नेट रन रेट, विक्ट्री टारगेट मार्जिन जो है ये कितना आपके लिए सूदमंद होगा? जी बिल्कुल, हम जिस तरह पहले जब हम बॉलिंग कर रहे थे तो जिस टाइम पे वाटर ब्रेक हुआ तो उस टाइम पे ही हमने ये बात प्लान रखी थी कि अगर हम इनको आउट करने जाते हैं ना तो काफ़ी रन रेट हमारा बूस्ट होगा। तो देखें आखिर में जाके कहीं ना कहीं आपको ना रन रेट प्ले जो है वो टूर्नामेंट में ज़रूर आता है, तो इस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखा था और हम अच्छी चीज़ ये हुई कि हमने उसको फिर कंप्लीट कर लिया, आउट उनको ऑल आउट कर दिया। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और जिस तरह अभी किसी भाई ने कुशल मेंडिस की बात की थी, तो ख्वाजा नाफे भी अनफॉर्चुनेटली ऊपर नंबर के लिए ना ज़्यादा सूटेबल है और मैं पर्सनली उनको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, मुझे पर्सनली उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है और कि वो इस टूर्नामेंट में अच्छा करे तो वो पाकिस्तान के लिए ज़रूर खेलेगा। तो लेकिन जो हमारी टीम का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि हसन नवाज़ हमारे पास इमर्जिंग प्लेयर हैं, वो भी ऊपर खेलते हैं, मैं थोड़े टाइम से ओपन करना शुरू कर गया हूँ तो मैं भी ओपन कर रहा हूँ, तो कुशल मेंडिस भी हम हैं हमारे पास हैं, वो भी ऊपर खेलते हैं। तो कुछ फॉर्मेशन बनाने के लिए हमें ख्वाजा नाफे का सेक्रीफाइस करना पड़ा, क्योंकि शुएब भाई फिर जो है लेटर और नीचे नंबरों पे खेलते हैं। तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि वो बेचारा बाहर बैठा है, उसका दर्द है मुझे, लेकिन ये है कि फ़िलहाल अभी टीम के बेहतरी के लिए मुझे यही नज़र आ रहा है। थैंक यू सऊद एंड थैंक यू एवरीवन, तमाम दोस्तों का। इंशाल्लाह कल होपफुली मुलाकात होगी हमारी। थैंक यू।